हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है 2018 में। DFCCIL के एग्ज़ाम में ये आया हुआ है, ठीक है। और ये किस पोस्ट के लिए आया हुआ है, तो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए, ठीक है। तो चलिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा ये क्वेश्चन लगा करके। इसमें कितना, तो 12 क्वेश्चन आता है लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है। और ये कितने मार्क्स का होता है, तो 12 मार्क्स का भी होता है, ठीक है। तो आपको ये प्रीवियस ईयर लगा करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें किस टाइप का क्वेश्चन लगाना है। और मैं बिल्कुल एग्ज़ाम के आधारित सेट लेकर के आऊँगा कि जैसा एग्ज़ाम में पूछा गया है उसके एनालिसिस करके एकदम सेम पैटर्न पे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। देखिए, कथन, कथन मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। और धारणाएं मतलब एजम्पशन, एजम्पशन होता है, ठीक है। अब देखिए, कभी भी अगर आपको स्टेटमेंट और एजम्पशन का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले बात आपके दिमाग में एक बात बैठ जाना चाहिए, क्या, कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कथन, उसको आपको 100% सच मान लेना है, मतलब ट्रू मान लेना है, तभी ही आपको एजम्पशन पे जाना है। क्यों? क्योंकि एजम्पशन जो होता है ये वही चीज़ होता है जो आप किसी को अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उससे पहले, जस्ट पहले आपके दिमाग में जो ख्याल आता है वही है क्या, एजम्पशन है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर एजम्पशन में बोल रखा है कहीं पे कि चांद पे साड़ी का दुकान है, तो आपको मान लेना है कि चांद पे साड़ी का दुकान है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि अगर चांद पे साड़ी का दुकान होगा तो कौन खरीदेगा, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको मान लेना है, ठीक है। तो यही सोच करके आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, आपको अच्छा आएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, क्योंकि समझ लीजिएगा तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा इससे। क्या होता है ये स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मान लीजिए कि यहाँ है, ठीक है, और एजम्पशन यहाँ होता है, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी को स्टेटमेंट देते हैं उससे पहले जो दिमाग में आपके ख्याल आया वही होता है एजम्पशन। कैसे, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, सपोज कीजिए कि आप एक दुकानदार हैं, ठीक है, और आप अपने दुकान का प्रचार करना चाहते हैं, तो मतलब एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। तो प्रचार करने के लिए आप क्या किए कि छोटा छोटा बैनर आप कई जगह लगा दिए, आप अपने दुकान के नाम लिख के, प्रोडक्ट का नाम लिख करके, जो भी आपको प्रचार करने का मन में ख्याल है। तो उस प्रचार करने का दुकान का जो आप स्टेटमेंट दिए कि हमें दुकान का प्रचार करना है, उससे पहले आपके मन में जो दुकान के प्रति ख्याल आया वही होता है ये एजम्पशन। तो उसमें क्या ख्याल आया होगा, आपको ये ख्याल आया होगा कि अगर हम प्रचार करेंगे तो हमारा दुकान ज़्यादा अच्छा चलेगा, हमारे यहाँ ज़्यादा कस्टमर आएगा, हमें बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो ये सब क्या है, एजम्पशन है। ये कभी भी एजम्पशन नहीं हो सकता कि हम अगर हम प्रचार करेंगे और हमारे दुकान पे कस्टमर नहीं आएगा तो हमारा ये प्रचार वाला पैसा बुड़ जाएगा। तो ये कभी भी एजम्पशन नहीं हो सकता। एजम्पशन सिर्फ वही हो सकता है जो आप उससे पहले सोचे हैं, आपके दिमाग में जस्ट आया है, ठीक है। क्योंकि आपके दिमाग में जस्ट ये बात आया कि हमारा दुकान बढ़ेगा, तभी ही आप क्या किए कि आगे फर्दर एडवर्टाइजमेंट किए, पोस्टर छपवाए, ठीक है। तो चलिए ये समझ करके आप इसका सॉल्यूशन दीजिए। क्या कह रहा है कि सफल लोग जीवन में खुश रहते हैं, ठीक है। ये बात हमें मान लेना है कि सफल लोग जो होते हैं वो जीवन में खुश रहते हैं, ठीक है। अब पहला इसका धारणा है, देखिए एजम्पशन है, क्या कह रहे हैं कि जो दुखी होते हैं वे सफल नहीं होते हैं। ऐसा कुछ भी कथन में नहीं कहा गया है, तो मतलब ये तो गलत हो गया ऐसे ही, ठीक है। ऐसा कुछ भी कथन में कहा गया है नहीं ना, तो मतलब ये गलत हो गया। आप दूसरा को देखिए, कई बार किसी के प्रयासों में सफलता खुशी देती है। बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पे क्या वर्ड छुपा हुआ है, एक तो सफलता, सफलता और खुशी, खुशी, यही चीज़ क्या दे रहा है, तर्क दे रहा है इसका। यहाँ भी आपको बोल रहा है कथन में क्या, कि सफल लोग जीवन में खुश रहते हैं, ठीक बात है। और यहाँ भी इसी का ये मिलता जुलता वर्ड है क्या, कि कई बार किसी के प्रयासों में सफलता खुशी देती है। बिल्कुल सफलता खुशी देता है, यही बात तो कह रहा है स्टेटमेंट में, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, एक तो नहीं होगा, तो अवधारणा 2 जो हो जाएगा इसमें निहित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीनों विकल्प से भिन्न है। तो देखिए आप इसमें पहला को देखिए, दूसरा को देखिए और
चौथा को देखिए, तो ये सब के सब नंबर क्या है, डिविजिबल है। कितना से, 23 से ये भी है, 23 से ये भी है और 23 से ये भी है, जबकि ये डिविजिबल नहीं है। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही, जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भिन्न है तीनों से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आसान आता है, आप देखिए बस बन जाएगा आपको। देखिए अगर जब भी आपको इस टर्म में क्वेश्चन आ जाए तो आपका पहला से जो रिलेशन दूसरा का है वही तीसरा से चौथा का रिलेशन होगा। तो पहले आप पहला से देख लीजिए क्या रिलेशन इसका, तो बी से कहाँ जा रहा है, ई, मतलब 2 से 5 3 का बढ़ोतरी हो रहा है। ये नंबर प्लेस आपका सभी का नंबर प्लेस आपके टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, ये ई से कहाँ जा रहा है, डी, मतलब कितना, -1 हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद एफ से कहाँ जा रहा है, बी, इसके मतलब यहाँ कितना हो रहा है, -4 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कितना, सी से कहाँ जा रहा है, मतलब 3 से 6, मतलब +3 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यही कंडीशन इसमें लगाइए, क्या ऑप्शन कोई मैच कर रहा है। पहला क्या है, भी, मतलब 22 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 25, तो वाई देगा आपको। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे ई में 1 का माइनस है, तो यहाँ वाई में 1 का माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। आगे देखिए ये जेड है, मतलब अब तीसरे टर्म में क्या हुआ है, तीसरे टर्म में 4 का माइनस हुआ है, यहाँ पे 26 में से 4 कीजिएगा माइनस, तो कितना, भी आ जाएगा 22। आगे देखिए, आगे सी है, सी से कहाँ गया है, मतलब एफ पे गया है, मतलब 3 का बढ़ोतरी हुआ, तो इसमें 3 का बढ़ोतरी कीजिए, 23 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 26, मतलब जेड हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ कहीं भी ये मैच कर रहे हैं, तो वाई एक्स भी जेड, वाई एक्स भी जेड, ऑप्शन नंबर 2 मैच कर गया। ठीक है, चलिए आसान क्वेश्चन था। आगे देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले बात इसको काउंट कर लेना है। तो 2 4 6 8 10 12 14, ये टोटल लेटर कितना है, तो आप बोलिएगा 14 है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ पर आपको और केयर करना है, वो चीज़ क्या है कि इसमें नंबर ऑफ लेटर कितना है जो रिपीटेशन हो रहा है। तो एक तो के है, ठीक है, एल, एम और एन, 4 गो लेटर है। तो हमें अब सबसे पहला काम क्या करना है कि 4 गो लेटर है, तो मतलब सब तो नहीं आ रहा है, तो पहले हम 4 का सीक्वेंस बना लेंगे। ठीक है, अगर 4 का सीक्वेंस यहाँ से ले लिए, 4 का सीक्वेंस यहाँ से ले लिए, 1 2 3 4 का सीक्वेंस, तो एक मेरे यहाँ से मिल गया, एक एल लेकर के इधर बनेगा। ठीक है, के तक 4 का सीक्वेंस हो गया, एक एम से फिर हमें यहाँ तक 4 का सीक्वेंस बनेगा, उसके बाद ये 2 बच गया, आगे अब चलते जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर ये के होता, ये के है, तो एल, एम और एन यहाँ पे आ गया, तो एगो सीक्वेंस बन गया। उसके बाद अगर यहाँ फिर से के एल एम एन होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अब यहाँ पे चेंज हो गया प्रोसेस। क्या हो गया कि अब यहाँ एल से देख रहे शुरू हो रहा है, एल एम, तब यहाँ पे जो बीच में गैप है यहाँ एन हो गया। इसके मतलब आपको क्या दिखा कि अगर आपका के एल एम और एन ये पहला सीक्वेंस था, अब दूसरा सीक्वेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, तो दूसरा सीक्वेंस शुरू हो रहा है एल से, तो मतलब इस प्लेस को उठा करके आगे कर दिया है जस्ट। तो अब दूसरा कहाँ से, एल एम एन के। अब तीसरा जो शुरू होगा वो एम से शुरू होगा, देखिए यहाँ एम से हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, फिर से इसको आगे कर देंगे, तो इसी टर्म में ये आगे की तरफ गया हुआ है। तो अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये देखिए, तो यहाँ पे तो पहले एल हो जाएगा एक। ठीक है, यहाँ पे एन आ गया, अब यहाँ एम से शुरू हुआ है, तो एम के बाद फिर से क्या आ जाएगा, एन, यहाँ पे देखिए फिर से क्या हुआ, के एल एम, और यहाँ पे फिर से आ जाएगा एन। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एन, अब एन से शुरू ही हो रहा है। अगर एन से शुरू होता तो कहाँ, मतलब एन से शुरू होगा अगर, तो यहाँ पे एन के बाद अब क्या आता है, ये लास्ट वाला टर्म क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये है अपना एन से शुरू होता है, एन यहाँ पे आ गया, तो एन से शुरू होता है, तो ये क्या हो जाता है, के आता है अब यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए के आ गया। अब आप ऑप्शन में मैच करा लीजिए कि कौन सा मैच कर रहा है, तो एल, ट्रिपल एन और के, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मैच कर गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए फिर से ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा पहले समझिए उसके बाद बनाइए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया, कथन दिया गया और निष्कर्ष दिया गया। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ठीक है, वेन डायग्राम से बनेगा। पहला देखिए कथन में क्या करा है कि सभी फूलदान फूल है, तो फूलदान, सबसे पहले बात फूलदान, तो हम फूल दान को एफ डी से लिख लेते हैं, एफ से फूल और डी से दान, फूलदान। ठीक है, उसके बाद क्या करा है कि सभी फूलदान क्या है, फूल है, तो हम फूल को एफ से लिख रहे हैं। जितना छोटा वर्ड से आप डिनोट कर लीजिएगा ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये हो गया फूलदान और ये हो गया फूल। आगे क्या कह रहा है दूसरा में कि कोई फूल पौधा नहीं है, मतलब फूल जो है कोई भी, मतलब अगर इधर हम मान लेते हैं पौधा को पी से मान लेते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, यही बात कर रहा है। अब आप निष्कर्ष को पढ़िए, कोई फूलदान पौधा नहीं है, बिल्कुल कोई फूलदान पौधा नहीं, क्योंकि फूलदान इसके अंदर है। जब फूले पौधा नहीं है तो फूलदान कहाँ से पौधा होगा, तो ये सही बात है। अब 2 देखिए क्या कर रहा है कि कुछ पौधे फूलदान है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पहले ही बोल दिया है कि कोई भी फूल जो है मतलब पौधा नहीं है, तो यहाँ से कुछ
पौधे फूलदान है? तो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देख के आप समझिए। देखिए क्या कह रहा है कि अगर सपोज कीजिए कि किसी का ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, ठीक है। इस ग्राउंड में एक मेन ग्रिल है यहाँ पे, ठीक है। इस ग्राउंड में क्या है, एक मेन ग्रिल है यहाँ पे, जहाँ पे चौकीदार बैठा हुआ है। अब इस ग्राउंड के अंदर छोटा छोटा बहुत सारा घर बना हुआ है, ठीक है, और बाहर से आने का कोई रास्ता नहीं। जब आएगा वो तो ग्रिल से ही आएगा। तो कह रहा है कि अगर मान लिया जाए कि चोर अगर ग्रिल से ही अंदर नहीं आया तो घर में कहाँ से आएगा? घर में नहीं आएगा ना। तो मतलब अगर यहीं से इसका रास्ता बंद है तो घर में नहीं आएगा। तो यही यहाँ पे समझने का बात था कि अगर ये इससे ही मैच नहीं करता तो इससे मैच कहाँ से करेगा? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? निष्कर्ष सिर्फ एक को अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट। कह रहा है पहले इतना वर्ड है, इसको वर्ण यानी कि जो अल्फ़ाबेट में पहले इसको व्यवस्थित कर लेना है। उसके बाद एक पूछ क्या रहा है कि अक्षर का अंतिम तीसरा, मतलब अंतिम से तीसरे अक्षर कौन है? तो सबसे पहले बात इसको हम अल्फ़ाबेट में सजा लेंगे, मतलब ABCD के फॉर्म में पहले लिख लेंगे कि सीक्वेंस में पहले कौन आता है बाद में कौन आता है। तो पहले आप इसको लिखिए यहाँ पे FACETIOUS, यही है। अब इसको तो सबसे पहले बात आपके टिप्स पे याद रहना चाहिए कि किसका नंबर क्या है। जैसे कि इसका कितना है, 6 है, इसका 1 है, इसका 3, ये 5 पे आता है, ये टी कितना 20 पे आता है, ये 9 पे आता है, 9 पे, ये कितना पे 15 पे, और ये 21 पे, और ये 19 पे आता है। तो आप देख लीजिए अल्फ़ाबेट में मतलब जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले, तो इस हिसाब से सजा लीजिए। जैसे कि ए आपका यहाँ पे आ गया, उसके बाद कितना 3 आ जाएगा, सी आ गया, उसके बाद कितना 5 आ जाएगा, ई आ गया, उसके बाद क्या 6 आ जाएगा, एफ आ गया, उसके बाद 6 के बाद कौन है 9, आई आ गया, ठीक है। उसके बाद 9 के बाद डायरेक्ट 15 है, 15 वो आ गया, ठीक है। उसके बाद 15 के बाद कौन 19 है, एस है। उसके बाद टी है 20, उसके बाद लास्ट क्या है, यू है। आपको अंतिम से तीसरा अक्षर पूछा है, तो अंतिम से पहला दूसरा और तीसरा अक्षर कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा, थर्ड लेटर अंतिम से। तो क्या ऑप्शन 2 हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, देखिए यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को पहले आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाते ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि रीमा, उषा और नैना में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो आप देखिए कथन क्या क्या दिया हुआ है, आपको 2 को दिया गया है और इसमें से पूछा है कि कौन कौन का ज़रूरत पड़ेगा इस तीनों को, मतलब इसमें सबसे छोटा का छांटने के लिए किस किस का कथन का ज़रूरत पड़ेगा। तो आप पहला कथन पढ़िए, क्या कह रहा है कि बीना उषा से छोटी है। तो बीना को मैं भी से लिख लेता हूँ और उषा को यू से लिख लेता हूँ, उषा से छोटी। देखिए जो सबसे हम ऊपर में लिखेंगे वो सबसे बड़ा और नीचे में लिखेंगे उससे छोटा है, क्योंकि आपके मन में एक ऐसे फीलिंग भी आ जाता है कि जो ऊपर में है वो बड़ा और नीचे में है वो छोटा, तो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। क्या करें कि बीना उषा से छोटी है लेकिन रीमा से बड़ी। ये बीना जो है रीमा से बड़ी है, मतलब रीमा यहाँ लिख लिए, ठीक है। आगे देखिए दूसरा नंबर कह रहा है कि रीमा की छोटी बहन का जन्म, रीमा की छोटी बहन है मतलब रीमा से छोटी होगी, यहाँ पे कहीं उसका बहन है का जन्म उसी वर्ष हुआ है जिस वर्ष नैना का जन्म हुआ है। तो मतलब नैना अब यहाँ आ गया, नैना। तो अब आपको क्या पता चल गया, सबसे छोटा कौन हो गया, नैना, क्योंकि नैना से बड़ा रीमा और रीमा से बड़ा उषा। देखिए अब इसमें बीना का और रीमा के बहन का कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन हमें ये दोनों चीज़ इस तीनों आदमी के रिलेशन बताने के लिए काम आया है, क्योंकि अगर बीना इस बीच में न होता तो हमें यही न पता चलता कि रीमा और उषा में क्या रिलेशन है। उसी तरह से अगर रीमा के बहन नहीं होती यहाँ बीच में तो हमें नैना और रीमा के बीच में रिलेशन पता नहीं चलता। तो अब तो हमें पता चल गया है कि सबसे छोटा कौन है, तो नैना। तो अब देखिए इसमें किस किस का ज़रूरत है, तो कथन 1 का भी ज़रूरत है और 2 का भी, क्योंकि एक किसी के लेंगे तो हमें पता नहीं चले, क्योंकि अगर हम कथन लेते तो हमें सिर्फ इतना ही पता है, तो फिर नैना तो इस बीच में आया ही नहीं। अब उसके बाद देखिए अब दूसरा लेते हैं तो हमें सिर्फ इतना ही पता है, फिर बीच उषा नहीं आई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें दोनों का ज़रूरत है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, 2, कि दोनों कथन एक साथ पर्याप्त है। दोनों कथन के हिसाब से हम उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
आगे देखिए क्या कर रहा है, ये एक प्रोस्पेरिटी वर्ड लिखा हुआ है और पूछ क्या रहा है कि इसका प्रयोग करके हम कौन सा वर्ड इसमें से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा नहीं बना सकते, देखिए हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं, ऑप्शन इसका 4 होगा, क्योंकि इसमें 2 बार एस आया हुआ है और यहाँ पे एक ही बार एस है। जो मेन पेरेंट्स वर्ड दिया हुआ है इसमें एक ही बार है, क्योंकि ये बेसिक होता है, बेस होता है, इसको पेरेंट्स वर्ड बोलते हैं हम। जो भी बनेगा आगे, इसका जो बेटा बेटी बन रहा है, ये सब आगे जो देख रहे हैं ये सब इससे बन रहा है, लेकिन ये नहीं बन रहा है क्योंकि इसके अंदर 2 एस नहीं है, लेकिन इसके अंदर आ गया है, तो ये नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन 4। ठीक है, बाकी ये सब बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि आपको एक लाइन खींच लेना है ये वाला, ताकि आपके मन में एक फीलिंग आ जाए कि हम बीच सेंटर में खड़े हैं, और इसको नॉर्थ, इसको साउथ, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट पहले ही लिख देना है। देखते हैं डायरेक्शन का क्वेश्चन। अब देखिए क्या कर रहा है, वरुण अपने घर से चलता है और उत्तर पश्चिम की दिशा में 30 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर ये और पश्चिम ये हो गया, 30 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 30 किलोमीटर चलता है। फिर दक्षिण पश्चिम की दिशा में 30 किलोमीटर चलता है। अब ये जहाँ यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ इसका ओरिजिन हो जाएगा, फिर हम तुरंत एगो लाइन खींच लेंगे ये वाला। ठीक है, अब क्या कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दक्षिण और पश्चिम। तो अब यहाँ से इसका फिर दक्षिण किधर हो गया, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम, मतलब इधर की तरफ जा रहा है फिर से 30 किलोमीटर। 30 ये भी गया था और 30 ये भी, दोनों मतलब सेम है, तो इसीलिए यहाँ पे आप ये डायरेक्ट इस लाइन पे आ गया। उसके बाद देखिए आगे क्या कर रहा है, इसके बाद वह दक्षिण पूर्व दिशा में 30 किलोमीटर चलता है। अब ये देखिए फिर से इसका ये ओरिजिन हो गया, और दक्षिण कौन हो गया, ये हो गया, और पूरब कौन हो गया, ये हो गया। ठीक है, पूरब, तो इस दिशा में फिर से कितना चल रहा है, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर इधर आ गया, चलता है। फिर वह अपने घर की ओर मुड़ जाता है, तो किस दिशा में वह, किस दिशा में बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए घर की तरफ मुड़ जाए, उसका घर कहाँ था, यहाँ पे था, तो घर के दिशा में मुड़ रहा है, मतलब इधर की तरफ जा रहा है। उसका ओरिजिन कहाँ हो गया था, यहाँ हो गया था ओरिजिन। तो अब देख लीजिए किस दिशा में जा रहा है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, मतलब तो किधर जा रहा है, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब उत्तर और पूरब की तरफ अपने घर के दिशा में जा रहा है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, उत्तर पूरब की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे लेंथ पूछा होता तो वो भी निकल जाता, ये किधर की तरफ जा रहा है तो ये भी पूछ रहा, निकल गया। आपके ये पूछा होता सिर्फ कि उसका घर के दिशा में जाते समय फेस किधर की तरफ होगा, तभी भी ये हो जाता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक मिरर लगा दिया है और इसका आपसे क्या पूछ रहा है, इमेज पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, ऑप्शन काटने का। तो देखिए ये सबसे दूर है, ये सबसे अभी भी दूर ही रहेगा, लेकिन इसका कैसा होगा, उलट जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कैसे क्यू दिख रहा है, तो अब जब इधर उलट जाएगा तो ये कैसे दिखेगा, इधर की तरफ ऐसे पी दिखेगा। तो आपको ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, और ये भी ऑप्शन कट गया। अब ऑप्शन आपको क्या बचा, ये और ये। अब सब अक्षर के मिलाने से पहले एगो स्टार्टिंग वाला आप मिला लीजिए, क्योंकि देखिए आप ये स्टार्टिंग मिलाएं तो 2 कट गया। अब एक यहाँ से मिलाना शुरू कीजिए। देखिए अब ये y है, तो अगर ऐसे y है यहाँ पे, तो इधर आते ही कैसे बन जाएगा, y ऐसे बन जाएगा। तो आप देखिए अब इस दोनों ऑप्शन में हमें छांटना है। तो देखिए इसमें तो डायरेक्ट सेम y दे दिया है, जैसा यहाँ है वैसे ही यहाँ दे दिया है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो डायरेक्ट आपको ये निकल गया। सब अक्षर को मिलाने के लिए बैठिएगा तो थोड़ा दिक्कत है, सब अक्षर को तब मिलाइएगा जब ये दोनों भी सेम मिल जाता, तब हम आगे मिलाते। तो पहले फर्स्ट और लास्ट को देख लीजिए, इससे ही निकल जाता है अगर, तो आपका टाइम बच जाएगा एग्जाम में। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों की पंक्ति में मधुर दाएं से 8वें स्थान पे हैं। मधुर जो है वो दाएं से, मतलब इधर अगर हम राइट मान लेते हैं, इधर राइट ही होता है, तो मधु जो है कितने स्थान पे, 8th प्लेस पे है। और सुकुम बाएं से 8वें स्थान पे है। सुकुम कहाँ पे है, तो ये बाएं से है, कौन, सुकुम 8वें स्थान पर ये भी है बेचारा। जब मधुर और सुकुम अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो सुकुम बाएं से 16वें हो जाते हैं। देखिए आप जब स्थान बदल लिए तो मधु कहाँ, यहाँ आ गए, और सुकुम कहाँ चले गए, यहाँ चले गए। अब हमें इसमें दिया क्या है कि सुकुम जब यहाँ आ जाता है तो ये 16वें पोजीशन पे आ जाता है। सुकुम यहाँ आ गया तो 16वें पोजीशन पे आ गया कौन, सुकुम। ठीक है, अब देखिए आप मधु जब यहाँ पे, मधुर 8वें प्लेस पे था, तो इसका मतलब क्या, 7 लोग और भी इधर थे बैठे हुए। ठीक है, अब क्या हुआ, सुकुम का और मधुर का यहाँ चेंज जब हो गया तो अब सुकुम यहाँ से 16वें स्थान पे हो गए। तो अभी भी क्या है, इधर 7 लोग बैठे हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ किसके स्थान पे आए हैं, मधुर के स्थान पे आए हैं। तो अब टोटल इसमें पूछा है आपसे, तो सभी पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस में 7, कितना, 23 हो जाएगा। अगर आपसे इसमें कुछ भी और भी कुछ क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि सुकुम से
सुकुम के बाएं कितने लोग हैं। तब अब सुकुम मान लीजिए कि यहाँ पे बैठा हुआ है तो इसके बाएं कितने 7 लोग हो जाता। अगर ये क्वेश्चन पूछता तब सुकुम के दाएं कितने लोग हैं तो ये 16वें स्थान पे बैठा हुआ है, मतलब सुकुम के दाएं कितने 15 लोग होते। ये पूछ लेता कि इसके बीच में कितने लोग हैं तो टोटल कितना हो गया 23 हो गया। तो 8 इधर और 8 इधर छोड़ देंगे 16, तो बीच में कितना हो जाता 7 हो जाता। तो ये वैरायटी का क्वेश्चन बनता है, आपको सबके ऊपर दिमाग लगाना है। लेकिन कैसे, तो पहले आप ये लिखना सीख जाइएगा तो दिमाग लगा पाइएगा अच्छे से। अगर आप फार्मूला याद कर लिए हैं टॉप प्लस में बॉटम -1 तो फिर तो आपको आधा बनेगा आधा नहीं बनेगा। ये चीज़ें सीखिए लिखना, तब जा करके आप 100% एक्यूरेसी से बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 12 क्वेश्चन था इस सेट में प्रीवियस ईयर में, तो हम हर दिन एक सेट लेकर के आएंगे 12 क्वेश्चन का। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे आधारित होगा वो क्वेश्चन, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद।